हम लोग लय व्यवस्था 18 के 21 में लिखा है 21 में, अपनी संतान को मोलेक के आगे बलि करके नहीं चढ़ाना। ठीक है ना, मैं यहोवा हूं। क्योंकि यहोवा को ये बात बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है। हाँ, बलि प्रथा उस समय चल रही थी। जब आप कहेंगे कि तो परमेश्वर ने खुद कहा था अब्राहम को कि अपने बेटे को लिया, तो बेटे को लाने के लिए कहा था, बलि ली तो नहीं थी ना, वो तो एक इम्तिहान था उसका। और उसके बाद वहां बलि प्रथा जो चल रही थी वो थी। ठीक है ना, लेकिन जब यीशु मसीह 2026 साल पहले दुनिया में आए, तब उसने इस बलि प्रथा को भी खत्म कर दिया। एक बार बलि दे दी अपनी, क्योंकि बलि कैसी होनी चाहिए, निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, उसमें कोई भी खोट नहीं होनी चाहिए। जब एक बलि का बकरा, बकरी, मेमना आप लाते हो, तो यदि उसके कोई फुंसी है या वो बीमार है, तो वो योग्य नहीं होती है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए तुम्हारी बलियों से कोई फायदा होने वाला नहीं था। मसीह यीशु ने अपनी बलि दे दी एक बार, आमीन। ठीक है ना, अब ये क्या कर रहे हैं, ये उन्हीं देवताओं को बलि चढ़ा रहे हैं। न्याय व्यवस्था 20:2 में पढ़ रहे हैं, इजराइलियों से क्या है कि इजराइलियों में से या इजराइलियों के बीच में रहने वाले परदेशी में से कोई भी, चाहे इजराइली है चाहे गैर कोई परदेशी है, जो इजराइल के बीच में रहता है, वो मोलेक के आगे की किसी की बलि नहीं देगा, अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ाएगा। और यदि ऐसा कोई करता है तो ध्यान रखना, सब लोग उसको पथराव करके मार डाले और उसका खून उसी के सर होगा। लय व्यवस्था जो 20 अध्याय का 20:3 में, मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। ठीक है ना, इसलिए मैं उसको नष्ट कर दूंगा। आमीन। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो बाल देवता की भी सेवा कर रहे थे और अब बाहर खाने हम यहोवा की, जीसस क्राइस्ट की भी सेवा कर रहे हैं। लोग कैसे जानते हैं कि ये लोग कौन है? ये तो क्रिश्चियन लोग हैं। एप्स्टीन फाइल में जितने भी लोग जुड़े हुए ज्यादा विदेश के, जो वो सारे कौन है? क्रिश्चियन ही है, वो सारे क्रिश्चियन ही तो है ना। लेकिन मसीह तो यही कह रहा है कि कौन मेरी माँ, कौन मेरी बहन, कौन मेरा भाई। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई ये हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं। यदि कोई कहे कि अंग्रेज असली ईसाई हैं, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बाइबल क्या कह रही है स्पष्ट रीति से पहले देख लीजिएगा। इस वचन को वो भी जानते होंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अंदर खाने कुछ और कर रहे हैं और भीतर से कुछ और दिखा रहे हैं। और परमेश्वर मनों का जांचने वाला है। दाऊद कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, है ना। अधोलोक में जाऊं तो वहां भी है, आकाश में चढ़ो तो वहां भी है। कहां हम उससे छिप सकते हैं? बोला भाई एप्स्टीन फाइल है, एक लैंड है, बिल्कुल अलग से उसने बना रखा है, वहां कोई नहीं जा सकता। जहां कोई नहीं जा सकता, यहोवा सब जगह जा सकता है। यहोवा ने हर धर्मी और अधर्मी पर, दोनों पर यहोवा की दृष्टि लगी रहती है। मनुष्य यहोवा के सामने नग्न है, बेपर्द है, वो छिप ही नहीं सकता। और फिर भी इतना जानने के बाद भी इन लोगों की इतनी हिम्मत कि ये इतना गलत काम कर रहे हैं। वो लोग तो यहोवा का भय तो मानते हैं, लेकिन वो मूर्ति पूजा भी, बाल देवता की सेवा भी करते हैं और उनके बाद उनके बेटे पोते भी करते हैं। और यिर्मयाह 32:35 में यहां लिखा है, उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलेक के लिए होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न ये बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। यहोवा परमेश्वर, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि वो लोग बाल को ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर बनाए और फिर उसको अपने बेटे और बेटियों को होम करके उनको बलि चढ़ाए। मैंने कभी नहीं कहा था, ना ये बात मेरे मन में कभी आई जिससे तुम लोग पाप में पड़ जाओ। मैंने इसे कभी भी नहीं कहा था। जब परमेश्वर ने कहा ही नहीं है तो फिर कहां से आ गया? हम कहें कि परमेश्वर ने ये कहा था, भाई वाटिका के बीचों बीच भले और बुरे के ज्ञान का एक वृक्ष है जिसका फल तुमको कभी नहीं खाना है।
ये कहा था ना, जिसका फल तुमको कभी नहीं खाना, और जिस दिन खाओगे निश्चय उसी दिन मर भी जाओगे। वहां फल की बात चले, जिस दिन गुनाह करोगे, जिस दिन गंदे काम करोगे, जिस दिन व्यभिचार करोगे, जिस दिन भी तुम इस तरह की घटिया हरकतें करोगे, उसी दिन निश्चय मर भी जाओगे। पर यार ये जो एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए लोग हैं, जो एलन मस्क है, वो तो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी है, फिर हम कैसे मान ले? पैसे वाला हो सकता, अपनी आत्मा बेच दी है, हो सकता है यहाँ की जिंदगी जी सकता है, लेकिन लिखा कि नई दुनिया में क्या होने वाला है। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, मैं पिता के घर जाता हूं ताकि जाकर के तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ये तुम भी कौन से वाले? शराबी, सिगरेट पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, गंदे काम करने वाले, क्या ये लोग हैं? नहीं नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं उन लोगों के लिखा है, मैंने कभी भी तुम्हें ऐसी आज्ञा नहीं दी, और ना मेरे मन में ऐसा आया कि कैसे तुम बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को लेकर के उनको होम कर देते हो, बलि चढ़ाते हो। क्यों ऐसा करना चाहते हो? हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। कई बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे आती खबरें कि भाई उनका कारोबार नहीं चल रहा था, उसने अपनी बेटी को ही होम कर दिया, उसने अपनी बेटी का ही कत्ल कर दिया, उसने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। कई बार ऐसा हुआ है ना, कई बार देखा, बहुत सारी न्यूज ऐसी आती है। ऐसा क्यों कर दिया? ताकि हमारा कारोबार चल जाए, ताकि हमारा परिवार ठीक हो जाए। ये संभव नहीं है, कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें आज दोनों बातें बता दी हैं, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। आमीन। एलिया नबी लोग इजराइलियों के पास आकर के कहने लगा, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? कब तक उलझे रहोगे? कब तक बिन पैंदी के लौटे रहोगे? कब तक उलझे रहोगे? अरे यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। लेकिन होगा कैसे? पहले फाइनल करो, होगा कैसे? कि यहोवा साबित करेगा, या फिर तुम्हारा बाल जो है वो साबित करेगा। होगा कैसे? हमें दो बछड़े दिए जाए, और जो बाल के पुजारी हैं वो अपना बछड़ा ले, अपनी वेदी बनाए और बलि दे। मैं भी वैसा ही करूंगा, लेकिन एक बात करनी पड़ेगी हमें कि आग नहीं लगाएंगे। जिसका परमेश्वर, जिसका देवता आग भेज करके उस बलि को भस्म करेगा, वही सच्चा माना जाएगा। और इजराइली जो लोग खड़े थे वहां, खरी बात में हर कोई भी कह देगा, कोई भी कह देगा, सबने कहा ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक कहिए भाई, ऐसा ही करेंगे। लाया गया, बछड़ा लाया गया, जो बाल के पुजारी थे उन्होंने उसको रखा, वेदी बनाई, अपनी रखा, और वो पूरी शाम तक वो कहते रहे, देवता को अपने बुला रहे, देवता आजा, आग लगा दे, देवता आजा, देवता आजा। लेकिन कोई हो तो आए भी, कुछ भी नहीं हुआ। वो बाल देवता को बुला रहे थे, बाल देवता नहीं आया। और यहाँ तक कि उन्होंने रीति के अनुसार, पुराने नियम होता था, उन्होंने बर्छियां निकाली, अपने आप को घायल करने लगे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कह रहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा अपने आप को घायल करो, मैंने कभी नहीं कहा अपने बेटे बेटियों का तुम बलि करके दो, कभी नहीं कहा मैंने। जो पहला राजाओं 18 का हम लोग पढ़ रहे, इसमें 27 में, दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या फिर वो हो सकता है कि वो सोता हो। हालेलुया। ये बड़ी कोशिश कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि आग ऊपर से उतरे, आग उतरे, लेकिन नहीं उतरी। और उसके बाद जब एलिया नबी ने कहा ठीक है अब मेरी बारी है, तब वो एक बछड़ा मंगाता, बैल मंगाता है, और उसके बाद फिर वो 12 पत्थर लेता है। 12 पत्थर क्यों? क्योंकि 12 गोत्रों के अनुसार, जो परमेश्वर ने कहा था 12 गोत्रों के द्वारा मैं आशीष दूंगा, 12 पत्थर ले उसने। जो वेदी टूटी पड़ी थी, हालेलुया, इस बात को ध्यान से समझ, जो वेदी टूटी पड़ी थी, प्रार्थना की वेदी, वचन की वेदी, संगति की वेदी, भवन में ना आना, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना, जो वेदी टूटी पड़ी थी, उस वेदी को इसने नई रीति से बनाया, बना करके फिर उसके ऊपर लकड़ी रखी, फिर वो जो बलि करनी थी उसको रख दिया, और चारों तरफ से खड्डा खोद करके उसमें पानी भर दिया। 2 सवा लिखा है, उसका मतलब कि 16 लीटर 3 बार पानी डाला गया, और पानी ऊपर से नीचे, लकड़ी गीली हो गई, खड्डे में पानी हो गया। अब लोग कह रहे हो तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गया, ये तो भैया ये कैसे हो सकता है?
ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये एक तो इसने इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि आग ऊपर से उतरेगी, ठीक है। ये देखो ये बाल के देवता के जो पुजारी थे ये सुबह से लगे हुए हैं, इन्होंने बहुत चीखा चिल्लाया, आराधना की, उसको पुकार रहे थे, धूपबत्ती अगरबत्ती जलाई, अपने आप को घायल किया, तो भी इनका कुछ नहीं हुआ। और ये तो पागलपन कर रहा है उसको, और इसने पानी डाल करके गीला कर दिया। अब क्या होगा? हालेलुया, यहोवा कुछ भी कर सकता है। आमीन। परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बस उसके प्रति ईमानदार एक व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा पात्र चाहिए उसके प्रति ईमानदार हो। परमेश्वर आशीष देता है, किसी को धन में, किसी को मन में, किसी को तन में। अच्छी पत्नी मिल गई, मैं आशीषित हूँ। पैसा मिल गया, मैं आशीषित हूँ। बरकत मिल गई, मैं आशीषित हूँ। ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के लोग उछलते रहते हैं। असली आशीष है कि परमेश्वर आसमान से कहे ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। जब आसमान से हो गए, इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती है। हालेलुया। अय्यूब आशीषित था, अय्यूब का नाम आसमान पे लिया जा रहा है। क्या तुम्हारे बेटे को जानता है? और धरती पर इतना बुरा हाल हो गया उसका। तो आज यदि आप बीमार हैं या कोई परेशानी है, कुछ उलझन है, और दूसरा कोई आपसे अच्छा चल रहा है, शरीर में भी, तन में, मन में, धन में अच्छा चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? भाई वो गैर होकर के भी इस तरह से बढ़िया जीवन जी रहा, और परमेश्वर के होने के बाद भी दुख उठा रहे। चिंता ना करें, क्षण भर के लिए मैंने तुझे त्याग दिया था, अब बड़ी दया करके मैं तुझे रख लूंगा। हालेलुया। तो यहोवा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।